नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, साथ में ही टीचर्स रिक्रूटमेंट आप भर्ती देख रहे हैं, जैसे डीएसएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़ और अदर स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं पेडागोजी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 6। 20-20 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को एक बूस्ट अप दें। पहला क्वेश्चन है आज का, इफ ए स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन on some unrelated topic in the class, as a teacher you will, मतलब यदि कोई छात्र कक्षा में किसी असंबंधित विषय पर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपसे जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ना हो और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है बच्चा, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ए, allow him to ask unrelated questions, B, not allow him to ask unrelated questions, C, answer the question after the class, और D, consider it as an act of indiscipline। तो आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की और आप खुद शिक्षक हैं, तो आपको पता है कि आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंसर होगा सी, आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। कक्षा खत्म होने के बाद में बच्चे की क्यूरियोसिटी है, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना है, तो उत्तर सी होगा यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ए गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, एज ए टीचर यू विल, मतलब कोई अभिभावक आपको स्कूल में देखने कभी नहीं आता, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। बच्चे के माँ बाप हैं वो आपसे कभी नहीं मिलते, बच्चे की पढ़ाई से संबंधित कोई बात नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार के पेरेंट के लिए। पहला ऑप्शन ए, इग्नोर द चाइल्ड, बी, राइट ए लेटर टू द गार्डियन, सी, गो टू मीट हिम योरसेल्फ इफ पॉसिबल, और डी, स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड। तो सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उत्तर होगा सी, गो टू मीट हिम योरसेल्फ इफ पॉसिबल। आप खुद जा करके और बच्चे के माँ बाप से बात करेंगे, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, उसके संबंधित बच्चे घर पर पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, वो उसकी क्या प्रोग्रेस है क्लास के अंदर, सारी बातें हैं पेरेंट से करेंगे, तो हमारा उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास ए टीचर शुड, अर्थ है कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, बी, डिस्कस, सी, आस्क क्वेश्चन इंटरमिटेंटली, और डी, ऑल द अबव। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी। आप सबसे ज़्यादा जो भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं टीचिंग लर्निंग में उसका उपयोग करें, चर्चा करें बच्चों के साथ में, और क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछते रहें। तो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं वो कक्षा में रुचि पैदा करने में मदद करेंगी, तो शिक्षक के रूप में आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है कि क्यों पूछता है, क्या जानने के लिए पूछता है। पहला, कीप स्टूडेंट्स बिजी, बी, मेंटेन डिसिप्लिन, सी, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, और डी, टीच। क्या करता है वो, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
to keep a check on the habit of abstinence among students, absenteeism among students, छात्रों में अनुपस्थिति की आदत पर नजर रखने के लिए आप क्या करेंगे? ए, the principal and parent should get worried. B, the official should put noise against absentee students on the notice board. Or C, the teachers should take it as a serious problem. Or D, they should be given less priority in the classroom in relation to regular students. तो क्या करना है? बच्चा अनुपस्थित रह रहा है तो क्या करना है? वो उसकी आदत है बच्चे की। तो सही उत्तर देखिए, सही उत्तर यहाँ पर सी है। द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्यों बच्चा नहीं आ रहा है, ये आपको सोचना है। क्लासरूम के अंदर उसकी हैबिट हो गई है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपकी कक्षा इंटरेस्टिंग नहीं है, या उसकी घरेलू दिक्कतें हैं, या उसके साथ में और कोई समस्याएं हैं, तो इसको एक सीरियस प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए। तो उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 106, when the students try to solve the questions in some different way not taught by the teacher from prescribed books, then these students should be, मतलब जब छात्र शिक्षक द्वारा निर्धारित पुस्तकों से नहीं पढ़ाए गए प्रश्नों को किसी अन्य तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, तो इन छात्रों को होना चाहिए, बच्चा अलग तरीके से कहीं और दूसरी जगह से नॉलेज गैदर करके और अलग तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा है, उत्तर देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? जो आपने पढ़ाया ही नहीं, अलग तरीके से बता रहा है। तो ऑप्शन है ए, ऑलवेज डिस्करेज्ड टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। उसको डिस्करेज करना है कि दूसरी किताबें नहीं पढ़नी है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सही है। बी, ऑलवेज एनकरेज टू कंसल्ट अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। हमेशा उसको बढ़ावा देना चाहिए कि दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए उस सब्जेक्ट की। और तीसरा, सजेस्टेड टू सीक परमिशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बिफोर रेफरिंग टू अदर बुक्स। उसको कहना चाहिए कि इसकी परमिशन लेनी है क्लास टीचर से कि दूसरी किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। और डी है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। तो क्या होगा उत्तर? सोच लिया है आपने? बिल्कुल सही सोच रहे, बी है। बी का मतलब ऑलवेज एनकरेज टू कंसल्ट अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। उसको हमेशा बढ़ावा दे, वो आपके प्रेस्क्राइब्ड, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी वो किताबें पढ़े, इसके लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों को होना चाहिए ए, एडवाइज टू मीट द टीचर्स आफ्टर द क्लास। उसको सलाह दे कि कक्षा के बाद में मिले। बी, एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास। उसको प्रोत्साहित करें कि क्लास डिस्कशन में वो भाग ले। सी, एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन। उसको एनकरेज करें कि वो लगातार क्वेश्चन पूछे। और डी है, एनकरेज टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली। वो उत्तर है खुद खोजे। ये उसका आंसर क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन का देखिए, ऑप्शन सी, एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको बढ़ावा दे के वो क्वेश्चन पूछे, उसके डाउट्स हैं वो पूछते रहे। तो उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 108, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। किसी छात्र के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वो हमें इसमें ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहला है ए, टू पनिश द स्टूडेंट। उसको दंड देना चाहिए। बी, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट। माँ बाप को बताना है। सी, टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज। ये पता लगाना है कि वो अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है और उसके अनुसार रेमेडी देनी है। और लास्ट में है ऑल द अबव। तो उत्तर होगा सी।
to find out the reasons for the undesirable behavior and provide remedies। सही उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 109, a majority of classroom tasks initiated by teachers in traditional classroom are usually, मतलब पारंपरिक कक्षा में शिक्षकों द्वारा शुरू किए गए अधिकांश कक्षा कार्य आमतौर पर होते हैं। जो परंपरागत तरीके से जो शिक्षण मेथड है, तो पहला है ए लो लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस, बी हाई ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, सी अफेक्टिव प्रोसेस और डी बोथ ए एंड बी। तो यहां पर उत्तर है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 110, इन टोटलिटी द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स द मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। कुल मिलाकर शिक्षक निम्नलिखित में से किस तरीके से छात्रों की सबसे अधिक मदद करता है? कौन से तरीके से सबसे अधिक मदद करता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, सी फॉर सोशियो कल्चरल और डी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो उत्तर क्या है? कुल मिलाकर शिक्षक निम्नलिखित में से किस तरीके से छात्रों की सबसे अधिक मदद करता है? यहां पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसके सभी तरीके के डेवलपमेंट, वो संबंध जोड़ रहा है, बच्चे के विकास से संबंधित शिक्षण करवा रहा है। तो सबसे ज्यादा बच्चे से रिलेटेड, उसकी ग्रोथ से डेवलपमेंट, उस से डेवलपमेंट से संबंधित बातें कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। तो ऑप्शन होगा ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111, इट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो द टीचर इन द क्लास शुड, इट इफ होगा यहाँ पर, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो द टीचर इन द क्लास शुड, छात्र पालन नहीं कर पा रहे हैं, कक्षा में शिक्षक को चाहिए, मतलब बच्चे आपकी बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? पहला ऑप्शन ए गिव दैम प्रॉम्प्टली रिप्लाई, बी illustrated with suitable reply, सी मेक द कंटेंट्स इजियर और डी ऑल द अबव। तो क्या करना है आपको? बी illustrated with suitable reply, उनको उचित उत्तर दे करके समझाना है, उचित एग्जाम्पल लेकर के समझाना है, तब जा करके बच्चे हैं आपकी ओर, आपकी कक्षा की ओर रुचि लेंगे, कक्षा में शिक्षण में भाग लेंगे। तो ये उत्तर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर टीचिंग देन यू विल, यदि छात्र हमारे शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप करेंगे, क्या करेंगे? आपका क्या व्यवहार होना चाहिए? ए इग्नोर दैम, उनको उन पर ध्यान नहीं देंगे, बी लीव द क्लास, कक्षा छोड़ देंगे, सी आस्क देम टू पे अटेंशन, उनको बोलेंगे कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए, कक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, और डी रिव्यू द टीचिंग मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? आप अपने शिक्षण पद्धति है उसको फिर से पुनर्विचार करेंगे, फिर से प्लान करेंगे। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डी उत्तर होगा इसको, रिव्यू द टीचिंग मेथड। यदि छात्र हमारे शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हमें करना चाहिए, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको रिव्यू करना है, जांचना है कि क्या कमियां हैं, किस कारण से बच्चे हमारी शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन ए टीचर, मतलब एक शिक्षक में छात्र किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए आइडियलिस्ट फिलॉसफी, आदर्शवादी दर्शन होना चाहिए, बी कंपेशन और सी डिसिप्लिन और डी है इंटरटेनिंग। तो क्या उत्तर है? कंपनसेट होना चाहिए, कंपेंसेट होना चाहिए, कंपेंसनेट उसके शिक्षक में गुण होने चाहिए, तब जा करके वो उस बच्चे सबसे ज्यादा शिक्षक को पसंद करेंगे।
तो उत्तर है बी। 114 research has shown that the most frequent symptoms of nervous instability among teacher is। शोध से पता चला है कि शिक्षकों में तंत्रिका अस्थिरता का सबसे आम लक्षण है। तंत्रिका अस्थिरता का लक्षण जो शिक्षक में दिखाई दे रहा है वो किस कारण से है? पहला है ए डाइजेस्टिव अपसेट्स, बी एक्सप्लोसिव बिहेवियर, सी फैटिग और डी वरी। तो किस वजह से तंत्रिका अस्थिरता शिक्षक में देखने को मिलती है? बी है एक्सप्लोसिव बिहेवियर, विस्फोटक बिहेवियर उसका है, इसलिए वो तंत्रिका अस्थिरता के लक्षण शिक्षक में देखने को मिलते हैं। तो उत्तर है बी। 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक छात्र संबंध के संबंध में उपयुक्त है? शिक्षक और छात्र के बीच में रिलेशनशिप के लिए कौन सा ऑप्शन है वो उपयुक्त है? ए है वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट, बी लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली, सी कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल और डी है इनडिफरेंट। तो सही उत्तर है कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो उत्तर है सी। 116 इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइक टू बी। एक जीवंत कक्षा की स्थिति में होने की संभावना है। कक्षा जीवंत चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, मतलब बच्चे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या ऑप्शन हमारा होगा? ए है अकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, मतलब बीच बीच में बहुत आवाज आती है, हंसते हैं। बी कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल सुनसान बैठे हैं बच्चे और बहुत शांत बैठे हैं। सी फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, आपस में बातचीत हो रही है समय समय पर। और डी है लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में बातें करे जा रहे हैं। तो एक जीवंत कक्षा किसको कहेंगे आप? ऑप्शन सोच लिया है आपने? सी है, सी ऑप्शन, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, लगातार उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये लाइव कक्षा का जीवंत कक्षा की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 117 फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए? ए अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, बच्चों को ये अनुमति देना कि वो क्या पसंद करते हैं। बी डील विद स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, कठोर तरीके से बच्चों पर नियंत्रण रखना है। सी गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, बच्चों को कुछ काम दो सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम समस्याएं दीजिए। और डी डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, बच्चों को पोलाइटली और फर्मली डील करें। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपने सोचा है डी, बिल्कुल सही है, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली। क्वेश्चन नंबर 118 दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु, वे शिक्षक छात्रों के बीच में लोकप्रिय हैं जो, निम्न में से कौन से शिक्षक लोकप्रिय छात्रों में? ए डेवलप इंटीमेसी विद देम, बी हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, सी अवार्ड गुड ग्रेड्स, यहाँ गुड नहीं है गुड ग्रेड्स, और डी टेक क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के लिए क्लासेस लेनी है। तो सही क्या है ऑप्शन? शिक्षक छात्रों के बीच में लोकप्रिय कौन सा शिक्षक? ऑप्शन बी हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जो बच्चों की समस्याएं सॉल्व करेंगे वो लोकप्रिय होंगे, बाकी सारे गलत हैं। तो बी उत्तर सही। 119
द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरमेंट इज, एक प्रभावी कक्ष वातावरण का सार है। क्या सार है बताइए? ऑप्शन ए है ए वैरायटी ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, विभिन्न तरीके से जो शिक्षण निर्देश है उनकी उपयोग करना। बी, लाइवली स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन, जीवंत शिक्षक छात्र इंटरेक्शन होना चाहिए। और सी, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल सुन्न बैठना है। और डी है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन है। तो एक प्रभावी कक्ष वातावरण का सार किसको कहेंगे आप? उत्तर है बी, लाइवली स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 120। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही शुड, अपनी कक्षा के पहले दिन यदि छात्रों द्वारा किसी शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो उसे क्या करना है? फर्स्ट डे ऑफ क्लास, शिक्षक को बच्चे बोलते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है आस्क टू मीट आफ्टर द क्लास, यहां पर ये द गलत है शायद, आस्क टू मीट आफ्टर द क्लास, बोलना चाहिए कि कक्षा के बाद में पूछना। बी, टेल देम अबाउट हिम इन ब्रीफ, बच्चों को जब पूछा गया उसी समय पर अपने बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। सी, इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, बच्चों की ओर ध्यान नहीं देना है और पढ़ाना शुरू कर देना है। और डी है स्कोल्ड द स्टूडेंट फॉर दिस अनवांटेड डिमांड, बच्चों को लताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए, पीटना चाहिए कि ये क्या बातें कर रहे, फालतू बकवास कर रहे हो। तो आपने सोच लिया सही उत्तर क्या है? क्या करना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे पूछते हैं सर आप अपने बारे में बताइए, तो सही उत्तर यहाँ पर है बी, टेल देम अबाउट हिम इन ब्रीफ, अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दीजिए और उसके बाद में इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, आप अच्छे शिक्षक हैं, परंतु रिवाइज करने के लिए आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे इस तरीके के वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।